इसके साथ ही चुनाव आयोग ने इस बार ईवीएम को लेकर भी कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक क्या हुए ये बदलाव और इनका चुनाव नतीजों पर क्या हो सकता है असर, आज हम इसी सब मुद्दों पर अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। सारी जानकारी आपको यहां दी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सबसे पहले बात की शुरुआत करेंगे हम पोस्टल बैलेट से, क्योंकि पोस्टल बैलेट पेपरों को लेकर पिछले 2-3 साल से बवाल शुरू हो रखा है, बवाल मचा हुआ है। कई सीटों पर ईवीएम की काउंटिंग पहले हो जाती है, उसके बाद पोस्टल बैलेट की चुनाव रैलियां पूरी तरह से गरमाई। बिहार के अंदर का चुनाव इस वक्त दोस्तों पूरे सुर्खियों में है। जिस तरह से बिहार के चुनाव को लेकर खबरें सामने निकल के आ रही हैं, उसके बाद से दावा किया जा रहा है कि भाजपा के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। बिहार के अंदर पूरी तरह से ईवीएम बैन किया जाएगा। क्या बिहार के अंदर पूरी तरह से ईवीएम बैन किया जाएगा? चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान मोदी सरकार के लिए बड़ी मुसीबत दोस्तों। बिहार के अंदर ईवीएम को लेकर बड़ी खबर सामने निकल कर आई है, जिसमें सीधे तौर पर चुनाव आयोग ने अपना ऐलान, अपना फरमान भी जारी कर दिया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखें जल्दी सामने आने वाली हैं और चुनाव आयोग की तरफ से साफ कर दिया गया है कि 6 अक्टूबर के बाद वो कभी भी तारीखों का ऐलान कर कभी भी चुनाव आयोग की तैयारियों को देखकर तो ये माना जा रहा है कि इस बार के चुनाव 2 चरण में हो सकते हैं। वैसे भी लंबे चुनाव बीजेपी के लिए ही नुकसानदायक होने लगे हैं। 70 साल के इतिहास में लोकसभा चुनाव सबसे ज्यादा दिन तक चलने वाला चुनाव था, जिसमें बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हुआ। बीजेपी अकेले के दम पर बहुमत तक हासिल नहीं कर पाई और इससे बीजेपी ने भी सबक सीखा है। और जैसा विपक्ष ये बात कहता रहा है कि चुनाव की तारीखें बीजेपी कार्यालय से तय होती हैं, ऐसे में बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती कि चुनाव प्रक्रिया ज्यादा लंबी चले। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने इस बार ईवीएम को लेकर भी कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक क्या हुए ये बदलाव और इनका चुनाव नतीजों पर क्या हो सकता है असर, आज हम इसी सब मुद्दों पर अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। सारी जानकारी आपको यहां दी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सबसे पहले बात की शुरुआत करेंगे हम पोस्टल बैलेट से, क्योंकि पोस्टल बैलेट पेपरों को लेकर पिछले 2-3 साल से बवाल शुरू हो रखा है, बवाल मचा हुआ है। कई सीटों पर ईवीएम की काउंटिंग पहले हो जाती है, उसके बाद पोस्टल बैलेट गिने जाते हैं और कई सीटों पर ये इन बैलेट पेपरों में घोटाले की खबरें भी सामने आती रहती हैं, जिससे नतीजे भी प्रभावित हुए हैं। विपक्ष हमेशा चुनाव आयोग से डिमांड करता रहा है कि पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएं, उसका नतीजा घोषित भी कर दिया जाए, उसके बाद ही ईवीएम की काउंटिंग कराई जाए। इस तरीके से ऐसे में इस बार चुनाव आयोग ने विपक्ष के दबाव में पोस्टल बैलेट को लेकर बड़े बदलाव कर दिए हैं और इन नए बदलाव के तहत अब पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के बाद ही ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। यानी चुनाव आयोग पहले से ही विपक्ष के दबाव में नजर आ रहा है, ये कहा जा सकता है। इसके अलावा चुनाव आयोग की तरफ से साफ कह दिया गया है कि अगर पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी नहीं हुई तो ईवीएम के आखिरी 2 राउंड की गिनती रोक दी जाएगी। और मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने पिछले कुछ सालों में दिव्यांगजनों और 85 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर से मतदान को लेकर कई तरह की पहल की है। इस वजह से पोस्टल बैलेट की संख्या में खासी वृद्धि हुई है, इसलिए बैलेट पेपर की गिनती में ज्यादा वक्त लग सकता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी विधानसभा सीट पर ईवीएम की गिनती अगर 20 राउंड तक चलनी है, आमतौर पर पहले तो पोस्टल बैलेट जो 8 बजे से खोल दिए जाएंगे और उनकी गिनती शुरू कर दी जाएगी। आधा घंटे बाद यानी 8:30 बजे ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। अगर ईवीएम की काउंटिंग 18 राउंड की हो जाती है और पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी नहीं हो पाई तो ईवीएम की काउंटिंग को तब तक रोक दिया जाएगा जब तक कि बचे हुए पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी नहीं हो जाए। जब पोस्टल बैलेट के नतीजे आ जाएंगे उसके बाद ही ईवीएम के आखिरी 2 राउंड की गिनती की जाएगी। ये नई प्रक्रिया सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव में लागू की जाएगी, क्योंकि यहां पर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो 2 चरण में चुनाव होंगे, इसकी सबसे ज्यादा संभावना दिखाई दे रही है और पहले चरण की वोटिंग 10 नवंबर के आसपास हो सकती है। इसलिए ये साफ दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले ये प्रक्रिया बिहार विधानसभा चुनाव में ही होगी। तो चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव का जो कार्यक्रम तय किया जा रहा है उसे लेकर एक बात साफ है कि इस बार चुनाव प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाएगा। वैसे एक बात और बता दें कि चुनाव की तारीखों का ऐलान और एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई साथ-साथ भी हो सकती है, क्योंकि ये तय माना जा रहा है कि 7 से 9 अक्टूबर के बीच में कभी भी चुनावों का ऐलान किया जा सकता है। कभी भी चुनाव का ऐलान किया जा कि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर का जो मामला चल रहा है उसको लेकर भी तारीख आ चुकी है और 8 और 9 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और इसके लिए चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर तक सभी अधिकारियों के तबादले पूरे करने का आदेश जारी कर दिया है।
आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि 3 साल से एक ही जगह पर तैनात अधिकारियों के ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके साथ ही कोई भी चुनाव अधिकारी अपने गृह जिले में तैनात नहीं रहेगा। आयोग ने 6 अक्टूबर को अपने गृह जिले के पूरी अंदर रिपोर्ट दिल्ली भेजने के आदेश भी दे दिए हैं और इसी दौरान चुनाव आयोग की पूरी टीम बिहार का दौरा भी करेगी। ये दौरा 2 या 3 दिन का हो सकता है और इस दौरान राज्य के चुनाव अधिकारियों के अलावा सियासी दलों के साथ भी चर्चा की जाएगी। चुनाव आयोग ने बताया है कि एसआईआर की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और 30 सितंबर को वो बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर देगा। इसके अलावा एसआईआर पर चुनाव आयोग पहले से ही बैकफुट पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने अभी ही बता दिया है कि अब जब एसआईआर प्रक्रिया शुरू की जाएगी दूसरे राज्यों के लिए, तो वो पहले राजनीतिक दलों से मुलाकात करेगा, बातचीत करेगा, चर्चा करेगा, परामर्श करेगा और उसके बाद कोई फैसला लेगा। अब चुनाव आयोग जो बैकफुट पर है, इसको लेकर चर्चा गरमा रही है और इन सब के बीच में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि 30 सितंबर को जारी होने वाली वोटर लिस्ट में अगर गड़बड़ी हुई तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस वोटर लिस्ट को खारिज कर देगा? क्योंकि कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि अगर उन्हें किसी भी स्तर पर गड़बड़ी मिली तो वो वोटर लिस्ट खारिज करने से पीछे नहीं रहेंगे। साफ है चुनाव आयोग बुरी तरह से घिरा हुआ है और इसीलिए देश में अब दूसरे राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर उसने नियम बदल दिए हैं, जिसके बारे में अभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। तो इस बार देश में सबसे पहले एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में की गई और इसमें चुनाव आयोग बुरी तरह से घिर गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि हम पूरे देश में ही एसआईआर कराने जा रहे हैं, लेकिन बिहार में जो गलतियां चुनाव आयोग की तरफ से की गई उन्हें ठीक करने की कोशिश अभी से शुरू कर दी गई है। चुनाव आयोग की तरफ से तय किया गया है कि अब जब वो दूसरे राज्यों में एसआईआर करेगा तो वहां के सियासी दलों के साथ बैठक भी की जाएगी। दरअसल बिहार में जून में अचानक ही चुनाव आयोग ने एसआईआर कराने का ऐलान कर दिया। 24 जून को मतदाता सूचियों के राष्ट्रीय एसआईआर के लिए एक आदेश जारी किया गया, जिसके तहत सभी पंजीकृत मतदाताओं को नए गणना फॉर्म भरने को कहा गया और सभी को पात्रता दस्तावेज जमा करने को भी कहा गया। बिहार में जब चुनाव आयोग ने एसआईआर शुरू कराया तो किसी से कोई चर्चा नहीं की गई, जिसके चलते पूरे देश में हंगामा मच गया और विपक्षी दलों की तरफ से इसे एनआरसी की प्रक्रिया तक बता दिया गया। विपक्ष ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। याचिका में मतदाताओं की नागरिकता की जांच करने के चुनाव आयोग के अधिकार पर सवाल उठाए गए और एसआईआर प्रक्रिया को पिछले दरवाजे से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाने की कोशिश बताया गया। मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो चुनाव आयोग ने अपनी सफाई देते हुए कोर्ट में तर्क दिया कि उसे आर्टिकल 326 के अनुसार मतदाताओं की नागरिकता इस तरीके से का अधिकार है, जिसके अनुसार केवल भारतीय नागरिक ही मतदाता हो सकता है। लेकिन जब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरह से फंस गया तो उसने अपने शपथ पत्र में कहा कि आर्टिकल 326 के तहत किसी की अपात्रता का मतलब उसकी नागरिकता रद्द होना नहीं माना जाएगा और ना ही ये नागरिकता रद्द होने का कोई कारण बनेगा। यानी साफ है कि चुनाव आयोग अब पूरी तरह से विपक्ष के दबाव में दिखाई दे रहा है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और सड़क तक चुनाव आयोग की घेराबंदी विपक्ष ने की है, उसके बाद अब ज्ञानेश कुमार जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन पर सख्त फैसले लेने का दबाव है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग जो बयान दे रहा है, क्या चुनाव प्रक्रिया को उसी तरह से पारदर्शी भी बनाए रखेगा या आखिरी समय पर इसमें भी कोई बदलाव कर दिए जाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के स्टार्टिंग में सवाल, क्या बिहार के अंदर ईवीएम को बैन कर दिया जाएगा? जिस तरह से बड़े बदलाव चुनाव आयोग ने किए हैं, बिहार इलेक्शन के अंदर दावा किया जा रहा है कि उसके अंदर शुरुआत की जाएगी बिहार के चुनाव के अंदर से इन नियमों की। लेकिन सवाल तो वही, क्या अगर नियम चेंज किए गए अच्छी बात है, साथ में आप कह दीजिए कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव होगा, बैलेट पेपर से आप चुनाव कीजिए, लेकिन ऐसा ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से नहीं किया जा रहा। बहुत सारे नियम बदले गए चुनाव आयोग की तरफ से, बहुत सारी तस्वीरें आप लोगों को वीडियो के अंदर दिखाई गई है। ये सवाल वही दोस्तों, क्या बिहार चुनाव भी ईवीएम से ही होगा? ये सवाल मुझे लगता है कि सवाल ही रह जाएगा। लेकिन आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, जो नियम चुनाव आयोग ने बदले हैं उससे क्या ही फायदा जनता को पहुंचेगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।